दोस्तों, विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वाकई में एक यादगार जंग साबित हुआ। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस महामुकाबले ने हर भारतीय फैन के दिल में जोश और गर्व भर दिया। हरमनप्रीत कौर की शानदार कप्तानी, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस और पूरी टीम के एकजुट प्रयास ने मिलकर भारत को पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई। मैच का हर ओवर रोमांच, जज्बे और जंग से भरा हुआ था। विकेट गिर रहे थे, चौके छक्के बरस रहे थे और मैदान में भारतीय झंडे लहरा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी कहानी यानी फुल हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 1000 लाइक। आज का दिन, आज का मैदान, सब कुछ भारत के नाम रहा। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवर्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शायद वो ये भूल गईं कि भारतीय सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा किसी भी आक्रमण को जवाब देना बखूबी जानती हैं। मरीजा कैप ने पहला ओवर फेंका और वो ओवर रहा मेडन, लेकिन दूसरी ही ओवर में शेफाली वर्मा ने जैसे मैदान में तूफान ला लिया। अयाबोंगा खाका की पहली ही गेंद पर उन्होंने जबरदस्त चौका जड़कर भारत का खाता खोला और संदेश दे दिया कि आज का दिन भारत का है। इसके बाद जो हुआ वो किसी आतिशबाजी से कम नहीं था। तीसरे ओवर में स्मृति मंधाना ने अपनी लय पकड़ ली। बाहर जाती गेंद को उन्होंने अपने क्लासिक अंदाज में कवर के पार चौके के लिए भेजा। अब दोनों बल्लेबाज सेट हो चुकी थीं, एक और शेफाली का तूफानी अंदाज और दूसरी ओर स्मृति की नजाकत भरी टाइमिंग। पांचवें ओवर में शेफाली ने खाका की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े, एक मिड विकेट की दिशा में और दूसरा पॉइंट के ऊपर से। दर्शक दीर्घा में तालियों की गूंज उठी। छठा ओवर लेकर आई मरीजा कैप दोबारा, लेकिन इस बार उनकी गेंदें भी भारतीय जोड़ी के सामने बेअसर नजर आईं। तीसरी गेंद थोड़ी लेग स्टंप की ओर झुकी और मंधाना ने पीछे स्क्वायर की दिशा में जबरदस्त फ्लिक शॉट खेल दिया। गेंद सीधी बाउंड्री पार जा गिरी और इसी के साथ स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया। वो अब एक वर्ल्ड कप एडिशन में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। वुलवर्ट ने तुरंत गेंदबाजी में बदलाव किया और मलाबा को गेंद थमाई, लेकिन शेफाली वर्मा ने उनका स्वागत भी चौके से किया। गेंद थोड़ी ऊपर डाली गई थी और शेफाली ने अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कवर ड्राइव खेल दिया। गेंद सीधी बाउंड्री के पार गई और स्टेडियम में भारतीय झंडे लहराने लगे। ये ओवर भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ा गया। मंधाना भी पीछे नहीं रही, उनकी टाइमिंग और शॉट चैन लाजवाब था। दोनों एक दूसरे को शानदार सपोर्ट दे रही थी और स्कोर लगातार आगे बढ़ रहा था। 8वां ओवर लेकर आई नादीन डी क्लार्क। उन्होंने चौथी गेंद ऑफ साइड पर फुल लेंथ डाली और स्मृति मंधाना ने आगे बढ़कर उसे पॉइंट और कवर के बीच से चौके के लिए भेज दिया। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। शेफाली ने अगली गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में पुल शॉट खेला और 1 रन लेकर स्ट्राइक बदली। अब भारत का स्कोर था 63 बिना किसी नुकसान के। पहले 10 ओवरों के बाद भारत पूरी तरह मजबूत स्थिति में था। 64 रन बिना विकेट खोए। 11वें ओवर में डी क्लार्क फिर लौटी और इस बार उन्होंने रन रोकने की कोशिश की। शेफाली ने केवल 1 रन लिया। बाकी गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद 12वां ओवर फेंकने आई नोनकुलुलेकु मलावा। शेफाली ने रन बनाने की कोशिश की, लेकिन गैप नहीं मिला। ओवर की आखिरी गेंद पर स्मृति ने ड्राइव लगाया, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथ में चली गई। एक और शांत ओवर, सिर्फ 1 रन। भारत का स्कोर अब 66 बिना किसी नुकसान के। 13वें ओवर में डी क्लार्क फिर वापसी की और इस बार रन थोड़ा बहने लगे। शेफाली ने 2 रन लेकर ओवर की शुरुआत की, फिर स्मृति ने पुल शॉट से 1 रन लिया। दोनों ने सिंगल्स लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की और साझेदारी को और मजबूत किया। 14वें ओवर में मलावा दोबारा आई, लेकिन इस बार शेफाली और स्मृति दोनों ने उन पर दबाव बनाया। शेफाली ने कवर के ऊपर से शॉट खेला और 2 रन हासिल किए। फिर स्मृति ने पॉइंट के पास से शानदार चौका जड़ा। 15वां ओवर आया और गेंद थी डी क्लार्क के हाथ में। शुरुआत तो शांत रही, लेकिन फिर आई असली आतिशबाजी। शेफाली वर्मा ने तीसरी गेंद पर कदम आगे बढ़ाते हुए सीधा सिक्सर जड़ा। गेंद हवा में तैरती हुई दर्शक दीर्घा में जा गिरी। दर्शक झूम उठे। हरमनप्रीत कौर ड्रेसिंग रूम में मुस्कुरा उठी। शेफाली और स्मृति दोनों ने समझदारी से खेलते हुए रन जोड़े और भारत का स्कोर 15 ओवर के बाद बिना विकेट के 100 पार पहुंच गया। ट्राइन की गेंद को कट करने की कोशिश में स्मृति मंधाना का बैट किनारा ले बैठा और गेंद सीधी विकेट कीपर जाफ्टा के दस्तानों में समा गई। स्मृति की पारी खत्म। 58 गेंदों में 45 रन। भारतीय फैंस थोड़ा निराश जरूर हुए, लेकिन तालियों से उन्होंने अपनी स्टार खिलाड़ी का सम्मान किया। अब क्रीज पर आई जेमिमा रोड्रिग्स। उन्होंने आते ही सधी हुई शुरुआत की। पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर खाता खुला। ओवर खत्म हुआ 9 रन के साथ। अगले ओवर में सून लूस फिर से गेंदबाजी के लिए लौटी। अब मैदान पर थीं शेफाली और नई बल्लेबाज जेमिमा। दोनों ने समझदारी से सिंगल्स लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की। इसी बीच शेफाली वर्मा ने अपनी शानदार 50 पूरी की। जुलाई 2022 के बाद उनकी पहली वनडे हाफ सेंचुरी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका स्वागत कर रहा था। 20 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर था 114 रन पर 1 विकेट।
शेफाली 56 रन पर नाबाद, जबकि जेमिमा 3 रन पर खेल रही थीं। 21वें ओवर में सोन लूस ने गेंद संभाली। तीसरी गेंद थोड़ी ज्यादा फुल हुई और जेमिमा ने बिल्कुल टाइमिंग के साथ उसे कवर की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। गेंद बाउंड्री लाइन पार और दर्शक दीर्घा में जयकारे। अगले ओवर में क्लोए फ्राइन लौटी, लेकिन शेफाली का आत्मविश्वास अपने चरम पर था। ट्राइन की शॉट गेंद को शेफाली ने पीछे हटकर जबरदस्त पुल शॉट खेला। लेग साइड की दिशा में गेंद सीधी फील्डरों के बीच से बाउंड्री पार। रन रेट अब तेजी से बढ़ने लगा था। दोनों बल्लेबाज हर गेंद पर स्ट्राइक बदल रही थीं और किसी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं दे रही थी। भारतीय बल्लेबाजी अब पूरी तरह नियंत्रण में थी। लूज और ट्राइन ने गेंदबाजी में विविधता लाने की कोशिश की, कभी फुल, कभी शॉर्ट, कभी ऑफ स्टंप लाइन पर, लेकिन भारतीय जोड़ी बेअसर रही। 25वें ओवर में सून लूज ने थोड़ी सी फुल गेंद डाली और शेफाली ने कदम आगे बढ़ाते हुए सीधा शॉट खेला। गेंद ऊंची उठी और सीधे बाउंड्री के ऊपर से बाहर। स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भारत का स्कोर अब 150 के पार और रन रेट करीब 6 के आसपास। दर्शकों के बीच चर्चा होने लगी कि आज टीम इंडिया 330 के आंकड़े को भी छू सकती है। शेफाली अब अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेल रही थी। 80 के पार पहुंच चुकी थी। हर रन के साथ आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन 27वें ओवर में आया वो पल जिसने सबका दिल तोड़ दिया। शेफाली ने 2 रन लेकर अपना स्कोर 87 तक पहुंचाया और फिर अयाबोंगा खाका की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर ऊंची गई और मिड ऑन पर खड़ी सून लूज ने लपक लिया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। शेफाली वर्मा 78 गेंदों में 87 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुई, जिसमें 7 चौके और 2 दमदार छक्के शामिल थे। ड्रेसिंग रूम में हरमनप्रीत कौर ने तालियां बजाकर अपनी ओपनर को सलाम किया। अब मैदान पर उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर। आते ही उन्होंने अपने अनुभव का परिचय दिया और पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। 28वें ओवर में उन्होंने अपनी पहचान वाला खूबसूरत शॉट खेला, विकेट कीपर के ऊपर से उठाकर बाउंड्री पार। भारतीय डगआउट में फिर मुस्कान लौट आई। दूसरी ओर जेमिमा धीरे धीरे अपनी लय में आ रही थी, सिंगल्स ले रही थी, लेकिन 30वें ओवर में एक गलती ने उनकी पारी पर विराम लगा दिया। उन्होंने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची उठी और लॉरा वुलवर्ड ने आगे झुककर बेहतरीन कैच पकड़ लिया। जेमिमा 24 रन बनाकर आउट हो गई। अब 30 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 172 रन। और तभी मैदान पर आई ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। भारत के फैंस को उम्मीद थी कि अब एक साझेदारी बनेगी। अफ्रीकी गेंदबाजों ने थोड़ी पकड़ बनाई थी, लंबाई सही रखी थी और स्पिनरों ने अच्छी नियंत्रण गेंदबाजी शुरू की थी। लेकिन फिर आया 33वां ओवर। गेंदबाजी पर थी मरीजा ने कैप और सामने थी दीप्ति शर्मा। कैप ने ऑफ स्टंप के आसपास हल्की फुलिश गेंद डाली और दीप्ति ने बिना झिझक शॉट खेल दिया, सीधा डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। भारतीय खेमे में फिर जोश लौट आया। 34वां ओवर लेकर आई क्लोए ट्राइन और इस बार कप्तान हरमनप्रीत ने अपनी क्लास दिखाई। गेंद थोड़ी बाहर पिच हुई, उन्होंने बल्ले का मुंह खोला और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। रन अप लगातार आ रहे थे, सिंगल्स और बाउंड्री का सही बैलेंस। 35वें ओवर में टीम इंडिया ने अपने 200 रन पूरे कर लिए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्रिकेट है, यहाँ हर ओवर में कहानी बदलती है। 38वां ओवर लेकर आई नॉन कुलुले के मलाबा, बाएं हाथ की स्पिनर, और यही हुआ वो पल जिसने पूरे स्टेडियम को कुछ सेकंड के लिए शांत कर दिया। हरमनप्रीत कौर थोड़ी सी लेट कट खेलने की कोशिश कर रही थी। गेंद थोड़ी स्लाइड हुई, स्पिन नहीं की और सीधी ऑफ स्टंप उखाड़ दी। हरमनप्रीत कौर बोल्ड। अफ्रीकी टीम खुशी से उछल पड़ी। गेंदबाज मलाबा ने जीत जैसा जश्न मनाया। भारतीय कप्तान झुके सिर के साथ पवेलियन लौट रही थी। 20 रन की पारी, लेकिन एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रही थी। पूरे मैदान में सन्नाटा था, लेकिन हर दर्शक की आंखों में अब भी एक ही विश्वास, भारत अब भी जीत की राह पर है। यह झटका भारत के लिए बड़ा था। कप्तान हरमनप्रीत के आउट होते ही मैदान पर आई नई बल्लेबाज अमनजोत कौर, जबकि दूसरे छोर पर अब भी डटी थी दीप्ति शर्मा। उन्होंने अपनी परिपक्वता और संयम का बेहतरीन नमूना पेश किया। हर गेंद को ध्यान से खेलते हुए सिंगल्स लेती रहीं और स्ट्राइक बदलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाती रहीं। उधर अफ्रीकी की भरोसेमंद गेंदबाज मरीजा ने कैप एक बार फिर अटैक पर लौटी। 39वां ओवर शुरू हुआ। कैप की गेंदें सटीक, लाइन लेंथ पर नियंत्रण जबरदस्त। भारतीय बल्लेबाजों को मौके कम मिल रहे थे, लेकिन दीप्ति ने धैर्य नहीं छोड़ा। 44वें ओवर के बाद भारत का स्कोर था 229 रन पर 4 विकेट। दीप्ति शर्मा 36 रन पर खेल रही थी, जबकि अमनजोत कौर 2 रन पर थीं। अब पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर थी। भारत को एक बड़ा स्कोर चाहिए था, क्योंकि शुरुआत शानदार थी, लेकिन मिडिल ओवरों में थोड़ी गिरावट आई थी।
अब आखिरी ओवरों में रन रफ्तार बढ़ाना जरूरी था ताकि स्कोर 300 के पार जा सके। 42वें ओवर में अमनजोत कौर ने आत्मविश्वास दिखाते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका चढ़ा। गेंद सीधी कवर पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री पार। भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। 44वें ओवर की पहली ही गेंद पर आया एक और झटका। अमनजोत कौर आउट। गेंदबाज थी डी क्लार्क। उन्होंने एक स्लोअर बॉल फेंकी जो हवा में थोड़ी रुक गई। अमनजोत ने जल्दी शॉट खेल दिया, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद सीधे डी क्लार्क के हाथों में लौट आई। उन्होंने दाएं हाथ से बेहतरीन एक हाथ का कैच पकड़कर सबको चौंका दिया। अमनजोत 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। अब मैदान पर आई युवा और जोश से भरपूर ऋचा घोष। आते ही उन्होंने मैच की रफ्तार बदल दी। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेला, गगनचुंबी छक्का। इस शॉट के साथ भारत के 44वें ओवर में 250 रन पूरे हो गए। ऋचा ने शुरू से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे, अब खेल तेज होना था। अगले 3 ओवरों में उन्होंने 3 बेहतरीन चौके लगाए, हर बार बॉल को टाइमिंग के साथ बाउंड्री पार भेजा। दूसरी ओर दीप्ति शर्मा ने शांति से स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन उनका खेल थोड़ा धीमा पड़ गया था। फिर आया 48वां ओवर। गेंदबाजी पर थी मरिजाने कैप और ऋचा घोष पूरी लय में थी। कैप ने फुल लेंथ गेंद डाली और ऋचा ने बिना किसी फुटवर्क के बस अपने स्टांस पर खड़े होकर ताकतवर शॉट लगाया। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। पूरा डीवाई पाटिल स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उसी ओवर में दीप्ति ने एक सिंगल लेकर अपनी 53 गेंदों में 50 पूरी की। एक जिम्मेदार और परिपक्व पारी। अब 49वां ओवर फेंकने आए अयाबोंगा खाका। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और लगातार यॉर्कर फेंकते हुए भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब रहीं। लेकिन चौथी गेंद पर दीप्ति ने एक बेहतरीन शॉट खेला, मिड विकेट के ऊपर से चौका। रन रफ्तार थोड़ी तेज हुई, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ऋचा घोष आउट हो गईं। खाका की धीमी गेंद पर ऋचा ने लेग साइड में पिकअप फ्लिक खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गई। गेंद डीप स्क्वायर लेग पर गई और एनरी डर्कसेन ने शानदार कैच पकड़ लिया। ऋचा ने 24 गेंदों में 34 रन की तेज पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब बचा था आखिरी ओवर। गेंदबाजी संभाली फिर से डी क्लार्क ने। भारत को 300 तक पहुंचाने के लिए सिर्फ कुछ बड़े शॉट चाहिए थे, लेकिन डी क्लार्क की गेंदबाजी सटीक रही। उन्होंने ऑफ स्टंप के आसपास लगातार वेरिएशन डाले, जिससे दीप्ति और निचले क्रम की बल्लेबाजों को रन निकालने में मुश्किल हुई। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए। आखिरी गेंद पर दीप्ति रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी 58 गेंदों में 58 रन की शानदार और जिम्मेदार पारी से भारत की नींव मजबूत कर दी। इस तरह भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहीं अयाबोंगा खाका, जिन्होंने 3 विकेट झटके। मरिजाने कैप और डी क्लार्क को भी एक सफलता मिली। अब बारी थी साउथ अफ्रीका की। 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी कप्तान लॉरा वुलवर्ट और उनके साथी ताजमिन ब्रिट्स। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आईं रेणुका ठाकुर। पहले ही ओवर में उन्होंने बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका को सिर्फ 1 रन पर रोका। गेंद स्विंग हो रही थी, पिच से मदद मिल रही थी और रन निकालना मुश्किल था। दूसरा ओवर फेंकने आई क्रांति गौड़। उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन ताजमिन ब्रिट्स ने थोड़ी आक्रामकता दिखाते हुए एक शानदार चौका चढ़ा। इस चौके के साथ अफ्रीकी डगआउट ने राहत की सांस ली, लेकिन तीसरे ओवर में रोमांचक पल आया। रेणुका ठाकुर की गेंद पर ताजमिन ब्रिट्स के खिलाफ जोरदार एलबीडब्ल्यू अपील। भारत ने डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, यानी डीआरएस व्यर्थ गया। फिर भी रेणुका और क्रांति गौड़ ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी। दोनों ने साउथ अफ्रीकी ओपनरों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पहले 6 ओवरों में रन बेहद धीमी गति से आए और भारत ने शुरुआती पावर प्ले में ही मैच की लय अपने कब्जे में कर ली थी। दर्शक अब भी उसी उम्मीद में बैठे थे कि आज भारत इतिहास रचेगा। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज कप्तान वॉलवर्ट और ताजमिन ब्रिट्स पिच की बारीकियों को समझने लगी। शुरू के कुछ ओवरों में मुश्किल झेलने के बाद उन्होंने अब अपने शॉट्स को खुलकर खेलने का मन बना लिया था। 7वां ओवर लेकर आई रेणुका ठाकुर और तभी ताजमिन ब्रिट्स ने अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए। ओवर की चौथी गेंद को उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा में उठाया और शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद जब स्टैंड में गिरी तो मैदान में मौजूद दर्शकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। इस एक शॉट ने न केवल स्टेडियम को झंझोड़ दिया, बल्कि साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में भी नई उम्मीद जगा दी।
उसी ओवर में कप्तान लॉरा वोल्वर्ट ने अपनी क्लासिक टाइमिंग का नमूना पेश करते हुए लगातार 2 शानदार चौके लगाए। एक कवर ड्राइव जो सीधा बाउंड्री की रेखा पार कर गया और दूसरा स्ट्रेट डाइव जो दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर गया। अब ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों बल्लेबाज सेट हो चुकी हैं और भारत के लिए ये साझेदारी खतरे की घंटी बन सकती है। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में एक पल में कहानी बदल जाती है, और वही हुआ 10वें ओवर में। हरमनप्रीत कौर ने फिर से भरोसा जताया अपनी स्विंग गेंदबाज रेणुका ठाकुर पर। रेणुका आई और ओवर की आखिरी गेंद ने पूरा मैच का रुख पलट दिया। ताजमिन ब्रिट्स ने धीमी गेंद को मिड विकेट की ओर हल्के हाथों से खेला और तेज रन लेने के लिए दौड़ पड़ी, मगर रन के बीच में गड़बड़ी हो गई। ब्रिट्स ने सीधी लाइन की बजाय तिरछा एंगल लिया, जिससे उनका रास्ता कुछ लंबा हो गया। तभी मिड विकेट पर मौजूद अमनजोत कौर ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। उन्होंने गेंद को उठाते ही सीधा थ्रो मारा, डायरेक्ट हिट। गेंद सीधा स्टंप्स पर लगी और जब तक ब्रिट्स ने बैट स्लाइड किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ताजमिन ब्रिट्स रन आउट। भारत में जश्न। रेणुका और अमनजोत दोनों की शानदार फील्डिंग का कमाल। ब्रिट्स ने 23 रन बनाए, लेकिन उनका आउट होना भारत के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब मैदान पर उतरी नई बल्लेबाज एनिका बोश। 10 ओवर पूरे होने के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर था 1 विकेट पर 52 रन। शुरुआती झटका लगने के बावजूद कप्तान लोरा वॉल्वार्ट पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर डटी रहीं। 11वें ओवर में उन्होंने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़कर दबाव को थोड़ा कम किया। उनकी टाइमिंग और तकनीक देखने लायक थी। हर शॉट में उनका आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे वो कह रही हो, मैं इस टीम को फाइनल जिताने आई हूं। लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर जानती थीं कि अगर भारत को इस मैच में दोबारा पकड़ मजबूत करनी है तो अब 1 विकेट और निकालना होगा। 12वें ओवर में उन्होंने गेंद सौंपी श्रीचरनी को और उनका ये फैसला सोने पे सुहागा साबित हुआ। श्रीचरनी की पहली ही ओवर में उन्होंने जादू कर दिया। एक गेंद मिडिल और लेग पर पिच हुई। बोश ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी पैड्स पर लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर जैकलिन विलियम्स ने बिना देर किए उंगली उठा दी। एनिका बोश बिना कोई रन बनाए आउट हो गई। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। अब मैदान पर आई साउथ अफ्रीका की अनुभवी बल्लेबाज और उप कप्तान सून लूज। क्रीज पर अब थी कप्तान वॉल्वार्ट और लूज की जोड़ी। दोनों अनुभवी बल्लेबाज थीं और धीरे धीरे मैच को संभालने लगी। कप्तान वॉल्वार्ट एक छोर पर जमी रहीं और शानदार टाइमिंग के साथ हर गैप को खोज रही थी। 17वें ओवर में उन्होंने अपनी अर्धशतक पारी पूरी की, एक संयमित, सटीक और क्लासी पारी। हरमनप्रीत कौर जानती थीं कि ये विकेट भारत के लिए सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। 18वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने अपने 100 रन पूरे किए और ऐसा लगने लगा कि अब अफ्रीकी टीम सेट हो चुकी है। रन गति भी बेहतर होने लगी। 19वें ओवर में सून लूज ने राधा यादव की गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए, एक कवर ड्राइव और दूसरा मिड विकेट के ऊपर से। दोनों ही शॉट्स में दम और आत्मविश्वास झलक रहा था। 20 ओवर पूरे होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर था 2 विकेट पर 113 रन और ऐसा लग रहा था कि अब अफ्रीका पलटवार करने की स्थिति में है। मगर हरमनप्रीत कौर के पास अब भी कुछ खास था। उन्होंने 21वें ओवर में गेंद सौंपी अपनी पार्ट टाइम गेंदबाज शेफाली वर्मा को और फिर जो हुआ उसने पूरे मैच का समीकरण बदल दिया। शेफाली की गेंद ऑफ स्टंप के पास पिच हुई, थोड़ी टर्न हुई और लूज जल्दी खेलने की कोशिश में चूक गई। गेंद हवा में ऊपर उछली और शेफाली ने खुद आगे बढ़कर शानदार लो कैच पकड़ा। टीम इंडिया को एक जरूरी विकेट मिल गया। हरमनप्रीत इतनी खुश हुई कि दौड़कर शेफाली को गले लगा लिया। लूज ने 25 रन बनाए और उनका आउट होना भारत के लिए बड़ी राहत थी। लेकिन शेफाली यहां नहीं रुकी। वो पूरी तरह जोश में थी और भारतीय दर्शक उनकी हर गेंद पर सांसें थामे हुए थे। अगले ही ओवर में उन्होंने एक और बड़ा विकेट झटक लिया। इस बार थी साउथ अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर मरीजान कैप। गेंद थोड़ी लेग साइड पर थी, हल्की घूमी और कैप ने फ्लिक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधी ऋचा घोष के दस्तानों में जा समाई। साफ एज था। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। कैप जानती थी कि वो आउट हैं। बिना किसी विरोध के सिर झुकाकर वापस लौटी। सिर्फ 4 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गईं। साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट 123 के स्कोर पर गिरा और अब मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक गया। शेफाली, श्रीचरणी और राधा यादव तीनों ने मिलकर गेंदबाजी का ऐसा जाल बिछाया कि रन निकालना साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो गया। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया और भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर अब जीत की झलक साफ नजर आने लगी थी। वॉल्वार्ट 70 रन पर सेट थीं और एक छोर से मजबूती से संघर्ष कर रही थी। उनका धैर्य, क्लास और संयम हर गेंद के साथ झलक रहा था। लेकिन दूसरी ओर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा पा रही थी। अब उनके साथ क्रीज पर नई बल्लेबाज सिलो जाफ्टा थी। दीप्ति शर्मा गेंद लेकर आई और हमेशा की तरह अपने अनुभव और दिमागी संतुलन से उन्होंने पूरे माहौल पर नियंत्रण कर लिया। उनकी हर गेंद सटीक थी, फ्लाइट भी थी और उनमें वो कसी हुई लाइन थी जो बल्लेबाजों को सांस नहीं लेने देती। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज लगातार दबाव में आ गईं। हर ओवर में डॉट गेंदों की संख्या बढ़ती जा रही थी।
वॉलवार्ट अपने अनुभव से रन बटोरने में सफल हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर जाफ्टा रन गति बढ़ाने के प्रयास में जोखिम भरे शॉट खेलने लगी। आखिरकार वही हुआ जिसका इंतजार भारतीय फैंस को था। 30वें ओवर में जाफ्टा ने रन गति बढ़ाने के इरादे से आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने दीप्ति की गेंद पर ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद पर उनका नियंत्रण पूरी तरह बिगड़ गया। शॉट बल्ले के अंदरूनी किनारे से निकला और सीधा गया मिड ऑन पर खड़ी राधा यादव के पास, जिन्होंने बिना कोई गलती किए गेंद को आसानी से लपक लिया। भारत को मिला 5वां विकेट और स्टेडियम में गूंज उठे भारत माता की जय के नारे। सिलो जाफ्टा ने 16 रन बनाए और साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 150 पर 5 विकेट। 30 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड बता रहा था 5 विकेट पर 150 रन और भारत मैच में पूरी तरह हावी। हरमनप्रीत की कप्तानी, शेफाली की सुनहरी बाजू और दीप्ति की सटीक गेंदबाजी ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को चारों ओर से जकड़ लिया था। तभी 32वें ओवर में गेंद आई राधा यादव के हाथों में। ये ओवर साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। ओवर की आखिरी गेंद नो बॉल निकली और एनरी डगसन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने उस गेंद को जोरदार हिट करते हुए मिड विकेट बाउंड्री पार कर दी। इसके बाद फ्री हिट आई और उस पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। राधा की ओवर से कुल 17 रन निकले और साउथ अफ्रीका को कुछ देर के लिए राहत मिल गई, लेकिन भारत ने ज्यादा देर तक ये स्थिति नहीं रहने दी। श्रीचरणी और रेणुका सिंह ठाकुर ने फिर कमान संभाली और अफ्रीकी बल्लेबाजों को जैसे जकड़ लिया। दोनों ने शानदार लाइन और लेंथ रखी। गेंद हवा में हल्की स्विंग कर रही थी, पिच से भी मूवमेंट मिल रहा था और साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझ रही थीं। अगले 4 ओवरों तक एक भी बाउंड्री नहीं आई। ऐसा लगने लगा जैसे रन का सूखा पड़ गया हो। अफ्रीकी टीम पर दबाव फिर से बढ़ गया था। 36वें ओवर में एक ऐसा पल आया जिसने सबका दिल थाम दिया। रेणुका सिंह की गेंद पर एनरी डगसन ने पुल शॉट खेला। गेंद सीधी गई शॉर्ट मिड विकेट पर, जहां खड़ी थी दीप्ति शर्मा, लेकिन अफसोस वो आसान कैच उनके हाथ से छूट गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। ये एक बड़ा मौका था जो अगर पकड़ लिया जाता तो भारत मैच वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन दीप्ति ने तुरंत खुद को संभाला और अपने साथियों को प्रेरित किया। कोई बात नहीं, अगली गेंद पर वापस आएंगे। और वाकई में भारत ने वापसी की। अब रन रेट 8 से ऊपर जा चुका था और दबाव साफ दिख रहा था। 37वें ओवर में डगसन ने शेफाली की गेंद पर एक चौका लगाकर कुछ राहत की सांस ली। ये बाउंड्री लगभग 4 ओवरों के बाद आई थी। फिर 38वें ओवर में कप्तान वॉलवार्ट ने भी शेफाली वर्मा को लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए, एक कवर ड्राइव और दूसरा पॉइंट के ऊपर से। साउथ अफ्रीका की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठीं, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि अफ्रीका मैच में वापसी कर सकता है, दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर अपने स्पिन जादू से पूरा समीकरण बदल दिया। 39वां ओवर, पहली ही गेंद सटीक यॉर्कर लेंथ पर। एनरी डगसन ने बल्ला नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन गेंद पहले ही स्टंप उखाड़ चुकी थी। शानदार क्लीन बोल्ड, डगसन 35 रन बनाकर आउट हुई। उसी ओवर में वॉलवार्ट ने अपनी 96 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया। उनका बल्ला उठना, आसमान की ओर देखना और आंखों में भावनाएं, वो पल पूरी टीम के लिए प्रेरणा बन गया। 40 ओवरों के बाद स्कोर था 6 विकेट पर 211 रन। अब क्रीज पर थी वॉलवार्ट और क्लोए ट्रायन। टीम को जीत के लिए 10 ओवरों में 108 रन चाहिए थे। मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। वॉलवार्ट के रहते अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में अभी भी उम्मीद की लौ जल रही थी, मगर इसके बाद जो हुआ उसने मैच की दिशा ही नहीं, पूरी कहानी बदल दी। 42वें ओवर में फिर आई दीप्ति शर्मा। उनके हाथ में गेंद थी और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो बड़े मौकों पर ही दिखता है। इस ओवर की तीसरी गेंद, लोरा वॉलवार्ट ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद ऊंची गई लेकिन उतनी दूर नहीं। डीप मिड विकेट पर खड़ी अमनजोत कौर के हाथों से गेंद 2 बार फिसली, लेकिन तीसरी बार उन्होंने शानदार ढंग से कैच लपक लिया। पूरे स्टेडियम में गूंज उठी तालियां और भारत ने सबसे बड़ा विकेट हासिल कर लिया। लोरा वॉलवार्ट 101 रन बनाकर आउट हुई। स्कोर था 221 पर 7 विकेट। दीप्ति यही नहीं रुकी, उसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और झटका दे दिया। क्लोए ट्रायन LBW आउट हो गई। गेंद फुल लेंथ पर थी, मिडल और लेग स्टंप की लाइन में। ट्रायन ने फ्लिक लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी पैड पर लगी। अपील हुई, अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। रिव्यू भी भारत के पक्ष में गया। पूरा मैदान इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर था 221 पर 8 विकेट और जीत के लिए चाहिए थे 78 रन। अफ्रीका की आखिरी उम्मीद थी नादीन डी क्लार्क। उन्होंने आते ही 2 शानदार चौके लगाकर टीम को कुछ सहारा देने की कोशिश की। स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बनाए, लेकिन अब रन रेट 10 के पार जा चुका था। 45वें ओवर में श्रीचरणी ने गेंद संभाली। ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा पल आया। क्लार्क ने सिंगल के लिए दौड़ लगाई, लेकिन उनके साथी आया बोंगा खाका रनआउट हो गई। फील्डर का थ्रो सीधा स्टंप्स पर लगा और खाका क्रीज से बाहर थी।
भारत जीत से बस एक कदम दूर था। फिर आया 46वां ओवर और दीप्ति शर्मा ने कर दिखाया वो जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय कर रहे थे। तीसरी गेंद पर नादीन डी क्लार्क ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊंची गई। एक्स्ट्रा कवर पर खड़ी कप्तान हरमनप्रीत कौर के नीचे गेंद उतरी और उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ते ही दोनों हाथ उठाकर आसमान की ओर इशारा किया। भारत बन गया 2025 विमेंस वर्ल्ड कप का चैंपियन। जैसे ही कैच पूरा हुआ, पूरा डी.वाई. पाटिल स्टेडियम आतिशबाजी से गूंज उठा। खिलाड़ी एक दूसरे से लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगे। तिरंगे की लहर, भारत माता की जय के नारे और हर कोने से उठती तालियों की आवाज। ये जीत सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं थी, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की थी। हरमनप्रीत और उनकी टीम ने अपनी मेहनत, जज्बे और एकजुटता से वो कर दिखाया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, अब बारी आपकी। बताइए, टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे?